हरीराम खेत में काम कर ही रहा था कि अचानक दूर आसमान पर काले बादल दिखाई देने लगे। कुछ ही देर में हवा तेज हो गई। अरे ये अचानक मौसम को क्या हो गया? हे भगवान, बस बारिश ज्यादा तेज मत करना। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। हवा के झोंकों से खेत में खड़ी फसल झुकने लगी। पानी लगातार बढ़ता गया और खेत का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। नहीं, मेरी फसल, मैंने इसे बचाने के लिए कितनी मेहनत की थी। भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बारिश रुकने के बाद हरीराम काफी देर तक खेत के बीच खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने उसकी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। अब मैं घर जाकर कमला और गुड़िया को क्या बताऊंगा? उनके सामने तो मैंने कहा था कि इस बार सब ठीक हो जाएगा। शाम होते होते हरीराम भारी कदमों से घर पहुंचा। कमला दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर क्यों हो गई और आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? खेत में सब ठीक तो है? कमला, हमारी फसल बर्बाद हो गई। तेज बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या? लेकिन अभी तो फसल बिल्कुल तैयार थी, अब घर कैसे चलेगा? बाबूजी, अब मेरी स्कूल की फीस कैसे जमा होगी? बेटी, तू चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। सही कहा आपने। फसल चली गई तो क्या हुआ, हमारे हाथ पैर तो सलामत हैं। हम कोई दूसरा काम जरूर ढूंढेंगे। तुम ठीक कह रही हो। जमीन ने इस बार साथ नहीं दिया, लेकिन शायद कोई और रास्ता हमारा इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह हरीराम गांव की मुख्य सड़क की ओर निकल पड़ा। उसे अभी नहीं पता था कि उसी दिन उसे अपनी जिंदगी बदलने वाला एक नया काम मिलने वाला है। अगली सुबह हरीराम अपने गांव के बाजार में काम की तलाश में घूम रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया, जो पुराने ठेले के पास बैठा था। बेटा, जरा इधर आना। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम किसी परेशानी में हो। हाँ बाबा, मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। घर में पैसे नहीं है और समझ नहीं आ रहा कि परिवार के लिए अब क्या करूं। बेटा, परेशानी से घबराने की जरूरत नहीं। कभी कभी एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता सामने आ जाता है। क्या तुमने कभी पाव भाजी का नाम सुना है? पाव भाजी नाम तो सुना है, लेकिन मैंने कभी बनाई नहीं और ना ही हमारे गांव में कोई इसे बेचता है। पाव भाजी मुंबई का मशहूर नाश्ता है। मसालेदार सब्जियों की भाजी, ऊपर से मक्खन और साथ में नरम पाव। अगर स्वाद अच्छा हो तो लोग बार बार खाने आते हैं। बाबा, अगर मैं इसे बनाना सीख जाऊं तो क्या गांव में बेच सकता हूं? क्यों नहीं बेटा, खाने का काम मेहनत और अच्छे स्वाद से चलता है, और तुम्हारे पास मेहनत करने की कमी नहीं है। लेकिन बाबा, मेरे पास ठेला खरीदने और सामान लेने तक के पैसे नहीं है। मेरे पास एक पुराना ठेला है,